स्टूडेंट फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर एस एम मंजुनाथ। आज इस वीडियो में हम मंगलूरु विश्वविद्यालय के हिंदी विषय से संबंधित पाठ्यभाग लंबी कविताएं, उसके अंतर्गत निर्धारित राजेश जोशी की कविता खिलौना, उसका आगे का अध्ययन करेंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कविता पढ़ने का उद्देश्य यह लंबी कविता है, तो लंबी कविता का परिचय आपको इसके द्वारा मिल जाता है। बदलते सामाजिक परिवेश पर ध्यान आकृष्ट, माने सामाजिक परिवेश किस प्रकार बदलता रहता है या बदल रहा है, उसकी जानकारी इस कविता के जरिए आपको प्राप्त होता है। आपको जानकारी प्राप्त होती है। संयुक्त परिवार की परिकल्पना को समझना। संयुक्त परिवार माने जो बड़ा परिवार जो कहते हैं, अविभक्त कुटुंबा। जीवन में मनुष्य का खिलौना है, यह स्पष्ट करना है। तो इस कविता के जरिए कवि जीवन में मनुष्य को एक खिलौने के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात को वह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य एक खिलौने की तरह बर्ताव करता है। समाज में परिवार के महत्व का प्रकाश यहाँ पर मिल जाता है। कविता पढ़ने से शहरी या यांत्रिक जीवन की लाचारी को समझ पाएंगे। इस कविता के जरिए शहरी या यांत्रिक जीवन, मैकेनिकल लाइफ किस प्रकार का होता है, उसको हम जान सकते हैं। संयुक्त परिवार के टूटने के कारण जानेंगे और हिंसक होते जा रहे बच्चों के खिलौनों को हम समझेंगे। बच्चों के खिलौने जो है, पहले जो उसमें क्रिएटिविटी होती थी, तो वह आजकल के जो इसमें वायलेंस ज़्यादा है। वायलेंस सेंटर्ड टॉयज बच्चों के 21वीं शताब्दी के बाजारीकरण को जानेंगे और इसके साथ साथ समकालीन समाज की मानसिकता को हम समझ सकते हैं। तो इस पद्यभाग में आने वाले जो कुछ कठिन शब्द हैं, उनका शब्दार्थ यहाँ पर दिया गया है। करतब, जादू या करामत, खूबियाँ, विशेषताएं, स्पेशलिटी, उम्र, आयु, पैदा, जन्म, बदलना, परिवर्तन, हमेशा, सदा। बहस, चर्चा या संवाद, मात्र, केवल, व्यवहार, आचरण, कोशिश, प्रयत्न, नसीब, भाग्य। तो मित्रों, इस कविता का सार इस प्रकार हम जान सकते हैं। मनुष्यता को बनाए रखने की चाह कवि के मन में दिखाई देती है। खिलौनों की व्यथा का चित्रण इस कविता में प्राप्त है। मनुष्यता को बनाए रखने की चटपटाहट राजेश जोशी की कविता का मूल स्वर होता है। निरंतर टूटते परिवारों की चुभन इस कविता में टूटते परिवार, जो संयुक्त परिवार जो होते हैं, संयुक्त परिवार निरंतर टूटते जा रहे हैं, उसका यहाँ पर वेदना के साथ अंकन किया जाता है। गरीब अमीर के हाथ का, शोषित शोषक के हाथ का और स्त्री पुरुष के हाथ का खिलौना बनकर रहते हैं, इसका चित्रण इस कविता में मिलता है। तो कविता में कवि आगे कहते हैं, मतलब कवि यहाँ पर खिलौने के माध्यम से कह रहे हैं। खिलौना कहता है, वह सोचता था कि एक दिन वह खिलौनों की दुनिया को, वह सोचता था। यहाँ पर कौन कहता है? खिलौना कहता है। किसके संबंध में कहता है? खिलौने का निर्माण करने वाला जो इंजीनियर जो होता है, इंजीनियर के संबंध में यहाँ पर खिलौना कहता है। वह सोचता था कि एक दिन वह खिलौनों की दुनिया बनाएगा, पूरी तरह बदल डालेगा बाजार, लेकिन एक बोरा है सांड की तरह। यहाँ पर जो खिलौने का क्या है, डिज़ाइन बनाने वाला जो होता है, उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है।
बाजार की मांग जिस प्रकार की होती है उसी तरह यहाँ पर खिलौना बनाना पड़ता है। तो यहाँ खिलौना बनाने वाला इंजीनियर जो है उसका सपना यहाँ पर साकार नहीं हो पाता है, उसकी वजह बाजार। तो उसकी इच्छाओं और सपनों को कुचल डालने पर आमादा था बाजार, लेकिन एक बौरा है सांड की तरह, एक बौरा है सांड की तरह उसकी इच्छाओं और सपनों को कुचल डालने पर आमादा था। कातर होना, ललायत होना। वह समझाना चाहता था खिलौने बनाने वालों को, वह समझाना चाहता था खिलौने बनाने वालों को कि बच्चों की ज़रूरत को समझ लेने से ही, बच्चों की ज़रूरत को समझ लेने से, यहाँ पर बच्चों की ज़रूरत माने आवश्यकता, नेसेसिटी, उसको समझे भी नहीं यहाँ पर खिलौने बनाए जाते हैं बाजार के मांग के अनुसार। तो उसके प्रति यहाँ पर जो खिलौना, वह जो इंजीनियर जो है, इंजीनियर के बारे में बताता है कि बच्चों की ज़रूरत को समझ लेने से ही नहीं समझेंगे ये पहेलियाँ, नहीं सुलझेंगी ये पहेलियाँ। ये पहले हमने प्रॉब्लम या पजल जो कहते हैं वगटू, तो यह उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? बच्चों की ज़रूरत के अनुसार खिलौना बनाना चाहिए। नहीं सुलझेंगी ये पहेलियाँ कि ज़रूरत उसे बदलने की है, कि ज़रूरत उसे बदलने की है, कि ज़रूरी है खिलौनों की दुनिया को पूरी तरह बदल डालना। तो यहाँ पर बच्चों को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, खिलौनों की दुनिया को पूरी तरह बदलने की ज़रूरत होती है। आगे प्यारे बच्चों, खिलौना कहता है प्यारे बच्चों मैं तो एक खिलौना हूँ, प्यारे बच्चों मैं तो एक खिलौना हूँ, लेकिन मुझे देख कर भी तुम जान जाओगे। मैं तो एक खिलौना हूँ, खिलौना की उसकी अपनी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है। जिसने खिलौने को देखा नहीं हो तो वह भी तुरंत देखकर, उसको देखकर यह समझ लेता है कि वो जो जिस तरह के आकार में होता है उसे देखकर बच्चे समझ लेते हैं कि ये खिलौना है। मैं तो एक खिलौना हूँ, लेकिन मुझे देखकर भी तुम जान जाओगे, लेकिन मुझे देखकर भी तुम जान जाओगे कि बाहर की दुनिया बदल रही थी हर घड़ी। बाहर की दुनिया बदलना माने टू चेंज, परिवर्तित होना, हर घड़ी माने हर क्षण, हर घंटा कि कौन नहीं जानता कि बदल रही हैं तुम्हारी इच्छाएं, कौन नहीं जानता कि बदल रही तुम्हारी इच्छाएं, बदल रहे हैं तुम्हारे सपने और तुम्हारा व्यवहार। खिलौनों के प्रति बच्चों के जो सपने जो होते हैं, व्यवहार जो होता है, व्यवहार माने बिहेवियर, वर्तने। इस दौर के बच्चों के पास बहुत कुछ ऐसा है, इस दौर के माने आजकल के वर्तमान के ज़माने के जो बच्चे जो होते हैं, बच्चों के पास बहुत कुछ है, माने सब तरह की सुविधा फैसिलिटी मिलती है। पुराने ज़माने के बच्चों की तरह आजकल के बच्चों की स्थिति नहीं होती है। तो उस पर यहाँ पर खिलौना कहता है इस दौर के बच्चों के पास बहुत कुछ ऐसा है जो पहले के बच्चों को कभी नसीब नहीं हुआ। पहले के बच्चे, पुराने ज़माने के बच्चे जो हैं, बच्चों को क्या है, बहुत सी असुविधा होती थी और उनके नसीब में कुछ भी नहीं मिलता था, मगर आजकल के बच्चों के नसीब में जो है सब कुछ मिलता है। इस दौर के बच्चों के पास बहुत कुछ ऐसा है जो पहले के बच्चों को कभी नसीब नहीं हुआ, लेकिन बहुत कुछ ऐसा नहीं भी है। आजकल के बच्चों के पास सब तरह के खिलौने होने पर भी मगर ऐसा नहीं भी है कि जो मिल जाता था पहले के बच्चों को बहुत आसानी से। क्या मिल जाता था? पहले के बच्चों को बहुत आसानी से मिलता था, वह आजकल के बच्चों को नहीं मिल रहा है। क्या आसानी से मिलता था? आसान माने बहुत सुलभ, सरल, सिंपली, सुलभवादी। देखिए आगे,
आसानी से मिलता था। मैं एक खिलौना हूँ, नए बाजार की नई मांग पर बनाया गया है मुझे। खिलौना कहता है कि मैं एक खिलौना हूँ, मुझे किसके आधार पर बनाया गया है? नई बाजार, न्यू मार्केट, मॉडर्न मार्केट, और उसके मॉडर्न मार्केट के जो डिमांड जो है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड मुझे बनाया गया है। नए बाजार की नई मांग पर बनाया गया है मुझे। लेकिन अगर गौर से देखोगे तो, गौर से माने जागरूकता से, बहुत गंभीरता से, लेकिन अगर गौर से देखोगे तो देखेगा कि मुझ में कुछ ऐसा भी है जो थोड़ा अलग है। अगर गौर से देखोगे तो तुम्हें यह दिखेगा या देख पाओगे कि मुझ में भी थोड़ा अलग है। तो अलग माने डिफरेंट, डिफरेंट, कि मुझ में कुछ ऐसा भी है जो थोड़ा अलग है। मुझे बनाने वाले कलाकार ने बाजार की मुझे बनाने वाले कलाकार ने बाजार की जजर बचाकर बाजार की इच्छा के बीच अपने स्वप्न को भी रख दिया मुझ में। बाजार की इच्छा के अनुसार मुझे बनाया है, मुझे बनाने वाले खिलौने ने, मतलब जो रचनाकार ने, और उसके साथ साथ अपना स्वप्न भी मेरे अंदर उसने डाल दिया है। क्या आगे है? मैं मात्र एक जोकर हूँ। खिलौना आगे कहता है मैं मात्र एक जोकर हूँ। मैं जोकर की कोई बात नहीं सुनता, और जोकर की कोई बात नहीं सुनता, उसके साथ साथ जोकर को कोई भी सीरियसली भी नहीं लेता। जोकर अपनी समस्या, अपनी बात, या जो कुछ भी खिलौनों के अंदर जो अपनी बात बताई जाती है, वह उसको कोई गंभीरता से नहीं लेता। मैं मात्र एक जोकर हूँ। इस नए समय की खिलौना, मैं इस नए समय की खिलौना हूँ। खिलौना में क्या बना हुआ हूँ? मैं एक जोकर, सिर्फ एक जोकर बना हुआ हूँ। मैं मात्र जोकर हूँ, इस नए समय का खिलौना, जो रिमोट के बटन दबाते ही कई करतब दिखा सकता है। जो रिमोट के बटन दबाते ही कई करतब दिखा सकता है प्यारे बच्चों। मतलब वह खिलौनों जो होता है, आजकल के जो आजकल माने आज के दौर के खिलौने जो होते हैं, खिलौने रिमोट के बटन दबाते ही वह करतब माने जो कुछ भी, जो मैजिक, जो कुछ भी गतिविधियाँ जो होती है, वह खिलौने कर लेते हैं प्यारे बच्चों। मुझे छुओ तो मुझे बनाने वाले कलाकार के मुझे छुओ तो मुझे बनाने वाले कलाकार के सपनों को भी छूने की कोशिश करना। मुझे छूओगे तो मुझे बनाने वाले कलाकार जो होता है, कलाकार मैंने आर्टिस्ट जो होता है, वह उसके अपने सपने को भी छूने की यहाँ पर कोशिश कर। जब मुझे छूना मैंने टू टच, स्पर्श करना, मुझे स्पर्श करते हो तब यह भी कोशिश करना कि मुझे बनाने वाले कलाकार जो होता है, कलाकार के सपनों को भी छूने की कोशिश करना। तो मित्रों, इस प्रकार यहाँ पर कवि खिलौनों की अपनी दुनिया, खिलौनों की अपनी वेदना, खिलौने बनाने वाले जो होते हैं उसके सपने, और आजकल के बाजारीकरण जो होता है, इन सभी बातों पर इस कविता के जरिए अपनी वेदना, अपनी शंका, अपना विचार यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो इसका और भी विस्तार से अध्ययन करने के लिए आप लंबी कविताएं, संपादक वीणा अग्रवाल, स्वर्ण जयंती प्रकाशन, दिल्ली, इनकी क्या है पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ राजेश जोशी की अन्य रचनाएं जो होती हैं, उन रचनाओं को भी आप पढ़ते हैं तो उनको आप आसानी से या और भी अच्छी तरह से जान सकेंगे। तो मित्रों, इस पद्यवाक्य से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार है। तो पहला प्रश्न है, खिलौना मात्र क्या है? खिलौना मात्र क्या है? इसके 4 उत्तर हैं, उसमें एक उत्तर सही है। एक कलाकार, ये
बी एक जोकर, सी एक शिक्षक, डी एक आम आदमी। तो मित्रों आप सभी जानते हैं खिलौना मात्र एक जोकर, बी एक जोकर। और दूसरा प्रश्न है, कौन सा बटन दबाने से खिलौने करतब दिखाते हैं? कौन सा बटन दबाने से खिलौने करतब दिखाते हैं? नंबर 1 कागज़ का, नंबर 2 लाइट का, नंबर 3 रिमोट का मतलब सी, और डी दिमाग का। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कौन सा बटन दबाने से खिलौने करतब दिखाते हैं। इसका सही उत्तर रिमोट का बटन। इसका सही उत्तर रिमोट का बटन। और तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, नया परिवर्तन क्या पैदा कर देता है? नया परिवर्तन क्या पैदा कर देता है? तो इसके 4 उत्तर हैं। पहला नया सवाल, दूसरा नई दुनिया, तीसरा नई समस्या, चौथा नया चित्र। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर नई दुनिया। तो मित्रों, इसके साथ राजेश जोशी की कविता खिलौना, इससे संबंधित जो विषय जो है, विषय प्रस्तुतिकरण इस वीडियो के साथ समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद। दूसरे वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।